नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार आप सभी सम्यक समाचार पत्रिका के सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। इन 24 सीटों में से 2 सीटों पर जोरा और आगर के विधायक बनवारी लाल शर्मा और मनोहर लाल ऊंटवाल की मृत्यु का कारण चुनाव होना है। बाकी 22 सीटों के चुनाव विधायकों के त्यागपत्र के कारण होने हैं। जिन सीटों पर चुनाव होना है वे सीटें हैं जोरा, आगर, ग्वालियर, डबरा, सांवेर, बमोरी, सांची, सुमावली, मुरैना, दिवनी, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर पूर्व, मुगावली, अनूपपुर, हाटपिपलिया, बदनापुर, सुवासरा, भांडरे, सुरखी, पोहरी, अशोकनगर, करेरा। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम दिसंबर 2018 में घोषित हुए थे। 230 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 114, बीजेपी को 109, बीएसपी को 2, एक समाजवादी पार्टी को और 4 सीट पर निर्दलीय ने चुनाव जीता था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अंततः कांग्रेस कमलनाथ राय के नेतृत्व में सरकार बनाने में कामयाब हुई, जिसको बाहर से बीएसपी और एसपी ने समर्थन किया और 4 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। सरकार बनाने से पूर्व ही कांग्रेस में उठापटक देखने को मिली थी। एक मजबूत खेमा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़ा था और वे स्वयं को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे। लेकिन कमलनाथ राय के लंबे अनुभव को देखते हुए कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ को ये जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन नए वर्ष के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इसके पश्चात भाजपा ने कमर कस ली। अब शिवराज चौहान के नेतृत्व में सरकार बनानी है। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस का था तो उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की थी कि कांग्रेस की सरकार बचाए रखने के लिए, सरकार बचाने के लिए, और विधायकों के इस्तीफे आसानी से स्वीकार नहीं किए गए। स्थिति और विकट होती गई। अंततः भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद विधानसभा पटल पर शक्ति परीक्षण किया गया। शक्ति परीक्षण के पूर्व ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस तरह से कांग्रेस की सरकार गिर गई। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद राज्यपाल ने बीजेपी विधायक मंडल का नेतृत्व कर रहे शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित किया, जिनके नेतृत्व में बीजेपी सरकार का गठन हुआ और विश्वास मत प्राप्त किया गया। ये एक ऐतिहासिक घटना थी कि एक राज्य की मजबूत कांग्रेस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उसके 19 विधायकों ने इस्तीफा दिया और संख्या बल बीजेपी के पक्ष में आ गया और बीजेपी ने सरकार बनाई। इससे पूर्व कर्नाटक में भी कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार को बीजेपी ने इसी तरह गिरा दिया था, क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया था। हालांकि हम कांग्रेस के दावे की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कांग्रेस का कहना है। जैसा कि आपको मालूम है, 23 मार्च को देश भर में लॉकडाउन लागू हो गया था, इसलिए राजनीतिक गतिविधियों पर विराम लग गया था। लेकिन अब धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियाँ तेज होने लगी हैं। माना जा रहा है कि आने वाले महीने में मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो 24 सीटों का उपचुनाव भी ऐतिहासिक होने वाला है। यदि बीजेपी यहाँ पर बड़ी चुनावी जीत हासिल नहीं कर पाई तो उसको सत्ता से हाथ भी धोना पड़ेगा। और यदि 24 सीटों में से अधिकांश सीटें कांग्रेस के हाथ में आती हैं तो दोबारा कांग्रेस भी सरकार बना सकती है। 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 24 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जिन 24 सीटों में से अधिकांश सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पहले ही कब्जा कर चुकी है और अपने विधायक विधानसभा में भेज चुकी है। यदि बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियाँ करती हैं, संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए और अपने चक्रव्यूह में कांग्रेस और बीजेपी को फंसाने में कामयाब हो जाती हैं, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी और पावर ऑफ बैलेंस बसपा के हाथ में होगा, अर्थात बसपा किंग मेकर होगी। कांग्रेस भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। कमलनाथ राय पूरी ताकत लगाएंगे सत्ता वापसी के लिए। अभी हाल ही में कांग्रेस ने 11 जिलों के लिए जिला अध्यक्षों को बदला है। इन चुनावों के मद्देनज़र और अपना संगठन ढांचा भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगा देगी, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ेगी। वैसे भी भाजपा केवल 9 सीटें जीतने पर पूर्ण बहुमत अर्थात 116 का आंकड़ा पार कर लेगी। सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस चल गई है। बहुजन समाज पार्टी क्या बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ेगी, जिसका बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने जोरदार खंडन किया है और बसपा समर्थकों ने जोरदार आवाज़ में ऐसे अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़कर हासिल क्या करने वाली है। इसका स्पष्ट जवाब है कि यदि बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर भी चुनाव जीत जाती है तो सत्ता की चाबी बसपा के हाथ में होगी। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 13 सीटें बीएसपी जीत चुकी है। क्योंकि इस बार बात सत्ता की चाबी की है, अर्थात राजपाट की लड़ाई है, स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई है, तो बहुजन समाज एकजुट होकर बसपा को ऐतिहासिक जीत दिला सकता है। हालांकि सब कुछ स्थितियों पर और बसपा की चुनावी प्रबंधन पर निर्भर होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर कितनी रैलियाँ करती हैं और इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर होगा।
मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने कई बार चमत्कारिक परिणाम भी दिए हैं। यदि इतिहास में जाएं तो आपको मालूम होगा कि सतना लोकसभा सीट से एक बार 32 वर्षीय युवा सुखलाल कुशवाहा ने बसपा के टिकट पर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरेंद्र कुमार सकलेचा और कांग्रेस के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन सिंह को बड़ी पटकनी दी थी और बसपा के लिए सतना से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। रीवा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भी बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार सांसद जिताकर भेजे हैं, जो कि कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। जहां तक विधानसभा की बात है तो विधानसभा में भी शानदार परिणाम आए हैं, जो कि सामान्य परिस्थितियों में आए, क्योंकि इस बार चुनाव असाधारण स्थिति में हो रहे हैं और बहुजन समाज को यदि एक बार लग गया कि इस बार सत्ता की चाबी बसपा के हाथ में अर्थात बहुजनों के हाथ में रहने वाली है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर 24 में से 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ ही सकती हैं। भले ही आज ये कल्पना लग रही हो, लेकिन ये साकार हो सकती है। इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक भाईचारा पैदा करना होगा। बसपा के कार्यकर्ताओं को युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा। साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाना होगा। वीरेंद्र कुमार जाटव, संयोजक, दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी कर्मचारी परिसंघ।